जंगल के बीचों बीच दो राज्य थे, शेरों का राज्य और बाघों का राज्य। दोनों राज्यों के बीच घनिष्ठ मित्रता थी। शेरों का राजा सिंहराज था, जो एक शक्तिशाली और दयालु शासक था, और बाघों के राज्य का राजा बाघेश्वर था, जो समझदार और कुशल था। दोनों राज्य के जानवरों में दोस्ती और सौहार्द का भाव था। अक्सर दोनों राज्यों के जानवर आपस में खेलते, त्योहार मनाते और हर खुशी दुख साझा करते थे। जंगल में हर ओर शांति और खुशी का माहौल था। भाग 2, मित्रता के प्रतीक मित्र उत्सव। हर साल दोनों राज्यों में मित्र उत्सव मनाया जाता था, जिसमें शेर और बाघ मिलकर नृत्य करते, खेलते और अपनी दोस्ती का जश्न मनाते। इस उत्सव के दौरान दोनों राज्यों की सेनाएं भी एक साथ परेड करती, जिससे उनकी एकता का प्रतीक बनता। शेर और बाघ अपने राज्य की सीमाओं को एकजुट कर जंगल की सुरक्षा के लिए मिलकर काम करते थे। ये उत्सव जंगल के अन्य जानवरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत था। भाग 3, गलतफहमी का बीज। एक दिन बाघों के राज्य की सीमा के पास एक गहना खो गया, जिसे बाघेश्वर की बहन ने पहना था। बाघों ने सोचा कि ये गहना शेरों के राज्य के पास गिरा होगा, लेकिन जब उन्होंने शेरों के राज्य में इसे खोजा तो उन्हें कुछ नहीं मिला। इसी बीच किसी ने अफवाह फैला दी कि शेरों ने वो गहना चुराया है। इस बात से बाघों के राज्य में क्रोध फैल गया और उन्होंने शेरों से स्पष्टीकरण मांगा। भाग 4, दुश्मनी का आरंभ। सिंहराज ने समझाने की बहुत कोशिश की कि उनकी सेना ने कोई गहना नहीं चुराया है, लेकिन बाघों ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। धीरे धीरे दोनों राज्यों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। मित्र उत्सव अब दुश्मनी के दिन में बदल गया। दोनों राज्यों के लोग एक दूसरे से मिलने से कतराने लगे और जंगल में एक भय का माहौल बन गया। भाग 5, सीमा पर मुठभेड़। दुश्मनी बढ़ने पर दोनों राज्यों की सेनाओं ने अपनी अपनी सीमाएं तय कर ली और किसी भी जानवर को दूसरी ओर जाने की अनुमति नहीं थी। एक दिन दोनों सेनाओं के बीच सीमा पर एक छोटी मुठभेड़ हुई, जिसमें किसी ने किसी को गंभीर चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन इससे दोनों राज्यों की नफरत और बढ़ गई। दोनों पक्षों के योद्धा अब एक दूसरे को दुश्मन की नजरों से देखने लगे। भाग 6, पुराने दोस्त की कोशिश। इस बीच शेरों और बाघों के बीच एक पुराना दोस्त हाथी अचल ने समझाने की कोशिश की कि ये सब एक गलतफहमी के कारण हुआ है। उसने दोनों राजाओं को समझाने का प्रयास किया कि वो अपने पुराने संबंधों को बचा सकते हैं अगर वे आपसी संवाद से बात करें। लेकिन दोनों राजा अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे और किसी ने अचल की बातों पर ध्यान नहीं दिया। भाग 7, संकट में एकता का संदेश। एक दिन जंगल में एक बड़ी आग लग गई, जो शेरों और बाघों के राज्यों दोनों की सीमाओं पर फैल गई। इस संकट के समय शेरों और बाघों के राज्य के योद्धाओं ने मिलकर आग को बुझाने का प्रयास किया। इस प्रयास में कई शेर और बाघ एक दूसरे की जान बचाते हैं, जिससे उनकी पुरानी मित्रता की यादें ताज़ा हो जाती हैं। भाग 8, दोस्ती की पुनर्स्थापना। आग बुझाने के बाद सिंहराज और बाघेश्वर ने महसूस किया कि उनकी पुरानी मित्रता कितनी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने फिर से अपने पुराने संबंधों को सुधारने का निर्णय लिया। एक सभा बुलाई गई, जिसमें दोनों राजाओं ने एक दूसरे से माफी मांगी और समझौता किया कि आगे से वे किसी भी गलतफहमी को बातचीत से सुलझाएंगे। उन्होंने मित्र उत्सव को फिर से शुरू करने की घोषणा की। भाग 9, दोस्ती का नया अध्याय। अब दोनों राज्यों में फिर से मित्रता का वातावरण बन गया। मित्र उत्सव को और भव्य रूप से मनाया गया और दोनों राज्यों ने एक नए संकल्प के साथ अपनी एकता को मजबूत किया। अब शेर और बाघ फिर से मिलकर जंगल की रक्षा करते हैं और एक दूसरे के दुख सुख में साथ खड़े रहते हैं। कहानी का संदेश। कहानी हमें सिखाती है कि गलतफहमियां कभी कभी बड़े संघर्ष का कारण बन सकती हैं, लेकिन अगर हम समझदारी से काम लें और संवाद करें तो किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। भाग 10, नए सहयोग का संकल्प। दोनों राज्यों के बीच समझौता होने के बाद सिंहराज और बाघेश्वर ने एक नए संकल्प की घोषणा की। दोनों राज्यों की सेनाएं अब एक दूसरे की सीमाओं की सुरक्षा में भी सहयोग करेगी, ताकि जंगल में कभी भी किसी बाहरी खतरे का सामना न करना पड़े। इसके तहत दोनों सेनाओं ने एक संयुक्त गश्त जॉइंट पेट्रोल का आयोजन किया, जिसमें शेर और बाघ साथ मिलकर अपने क्षेत्रों का दौरा करते थे। इसके अलावा दोनों राज्यों ने मित्र प्रहरियों की एक नई टीम बनाई, जिसमें कुछ शेर और बाघ शामिल थे, जो मिलकर जंगल के अन्य क्षेत्रों की सुरक्षा करते थे। भाग 11, सिंह बाघ संवाद सभा की स्थापना। दोनों राजाओं ने एक नया कदम उठाया। उन्होंने हर महीने एक बैठक का आयोजन करने का निर्णय लिया, जिसे सिंह बाघ संवाद सभा नाम दिया गया। इस सभा में दोनों राज्यों के प्रमुख जानवर और मंत्री मिलकर किसी भी उभरती समस्या का समाधान करने के लिए चर्चा करते थे। इसमें सभी मुद्दों पर बातचीत होती, चाहे वो किसी भी प्रकार की शिकायत हो या किसी जानवर के साथ हुआ कोई अन्याय। भाग 12, त्योहारों का फिर से आगाज। मित्रता की भावना को और मजबूत करने के लिए दोनों राज्यों ने अपने पुराने त्योहारों को फिर से मनाना शुरू किया।
मित्र उत्सव के साथ साथ उन्होंने शेर बाघ दौड़ और शांति दिवस जैसे कई नए त्योहारों का आयोजन किया। इन आयोजनों में दोनों राज्यों के शेर और बाघ मिलकर प्रतियोगिताओं में भाग लेते और अपने अद्वितीय कौशल का प्रदर्शन करते। भाग 13 संयुक्त वन रक्षक दल का निर्माण। साथ मिलकर दोनों राज्यों ने संयुक्त वन रक्षक दल का निर्माण किया, जिसमें शेर और बाघ मिलकर जंगल के पर्यावरण की रक्षा करते थे। इस दल का मुख्य उद्देश्य था जंगल को प्रदूषण और कटाई से बचाना। शेर और बाघ मिलकर नए पेड़ लगाते और सभी जानवरों को जंगल के महत्व के बारे में जागरूक करते। भाग 14 नई पीढ़ी की दोस्ती। इस दोस्ती का असर शेरों और बाघों की नई पीढ़ी पर भी पड़ा। शेरों और बाघों के बच्चे अब बिना किसी डर के एक दूसरे के साथ खेलते, सीखते और अपनी नई दोस्ती को प्रगाढ़ करते। दोनों राज्यों के बच्चों के लिए खास प्रशिक्षण शिविर लगाए गए, जहां वे जंगल की सुरक्षा, शिकार कला और एक दूसरे की संस्कृतियों के बारे में सीखते। इन बच्चों ने ये समझा कि वे एक ही जंगल के निवासी हैं और अपनी दोस्ती को कायम रखते हुए एकजुट रहना ही उनकी शक्ति है। भाग 15 बाहरी आक्रमण के समय एकता का प्रदर्शन। कुछ समय बाद जंगल पर एक बाहरी दुश्मन ने हमला किया, जिसमें कुछ खतरनाक जानवरों का दल था जो जंगल पर कब्जा करना चाहते थे। ये संकट का समय था और शेरों व बाघों को एक बार फिर से अपनी दोस्ती और एकता की शक्ति दिखाने का मौका मिला। शेरों और बाघों की सेनाओं ने मिलकर इस आक्रमण का सामना किया और बाहरी दुश्मनों को जंगल से बाहर खदेड़ दिया। इस जीत के बाद जंगल में शेर और बाघ एक नए उत्साह से भरे हुए थे और उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। भाग 16 जंगल की संधि। इस बाहरी संकट के बाद दोनों राज्यों ने मिलकर एक विशेष संधि की घोषणा की, जिसे जंगल की संधि का नाम दिया गया। इस संधि के तहत दोनों राज्यों ने एक दूसरे की सुरक्षा और सहयोग का संकल्प लिया और अपने अपने जानवरों को यह समझाया कि उनकी एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। भाग 17 शिक्षा और संस्कृति का आदान प्रदान। दोनों राज्यों ने एक सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें शेरों और बाघों के बच्चे और युवाओं को एक दूसरे के राज्य में जाकर सीखने का अवसर दिया गया। उन्होंने एक दूसरे की सांस्कृतिक परंपराओं को समझा और नई नई कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इससे उनके बीच एक और भी गहरा रिश्ता बन गया और उनकी समझ और भी बढ़ी। भाग 18 एक नया सुबह। दोनों राज्यों ने अपने पुराने संघर्षों से सीखा कि गलतफहमी से पैदा हुई नफरत केवल विनाश लाती है और समझदारी से सुलझाई गई बातें रिश्तों को और मजबूत बनाती हैं। उन्होंने अपनी पिछली दुश्मनी को भुलाकर एक नई सुबह का स्वागत किया और जंगल में फिर से शांति और खुशी का माहौल बना दिया। अब शेरों और बाघों का ये साझा जंगल दोनों राज्यों के लिए एक सुरक्षित और मजबूत स्थान बन गया, जहां उनकी दोस्ती की गूंज हर कोने में सुनाई देती थी। कहानी का संदेश। कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कैसी भी समस्या आ जाए, संवाद और समझ से किसी भी संकट का समाधान किया जा सकता है। हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि दोस्ती और एकता से ही हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। भाग 19 सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन। दोनों राज्यों ने एक वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव की शुरुआत की, जिसमें शेरों और बाघों की संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ। इस महोत्सव में शेरों ने अपने राज्य के नृत्य और संगीत का प्रदर्शन किया, जबकि बाघों ने अपनी लड़ाई की कलाओं का परिचय दिया। बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें उन्हें कला, संगीत और जंगल के इतिहास से जुड़ी कहानियां सिखाई गयीं। इस महोत्सव से सभी जानवरों में सहयोग और समझ की भावना और गहरी हो गई। भाग 20 शेर बाघ सलाहकार परिषद की स्थापना। जंगल में किसी भी उभरते संकट का समय पर समाधान निकालने के लिए शेरों और बाघों ने मिलकर शेर बाघ सलाहकार परिषद की स्थापना की। इसमें दोनों राज्यों के बुजुर्ग और समझदार जानवर शामिल थे। ये परिषद हर महीने बैठक करती थी और जंगल की भलाई के लिए योजनाएं बनाती थी। दोनों राज्य अब हर निर्णय को मिलकर लेते, जिससे जंगल में स्थायी शांति बनी रहती। भाग 21 जंगल की सुरक्षा योजना। दोनों राज्यों ने एक संयुक्त सुरक्षा योजना बनाई, ताकि जंगल पर किसी बाहरी खतरे से निपटा जा सके। इसके तहत शेर और बाघ के योद्धा मिलकर जंगल की सीमाओं पर गश्त करते, जिससे जंगल का हर जानवर खुद को सुरक्षित महसूस करता था। इस सुरक्षा योजना के कारण जंगल में अब हर कोई चैन से रहता और बाहरी आक्रमण का कोई डर नहीं था। भाग 22 शेर बाघ शांति दिवस की घोषणा। दोनों राज्यों ने अपनी मित्रता के प्रतीक के रूप में शेर बाघ शांति दिवस की घोषणा की। इस दिन दोनों राज्य के सभी जानवर एक साथ मिलकर खेलते, खाते पीते और अपनी एकता का जश्न मनाते। शांति दिवस पर शेर और बाघ मिलकर जंगल की साफ सफाई करते, जिससे सभी को पर्यावरण की रक्षा का महत्व समझ में आता। ये दिन जंगल के हर कोने में खुशी और सहयोग का प्रतीक बन गया। भाग 23 एकता का संदेश फैलाना। शेर और बाघ ने मिलकर जंगल के अन्य जानवरों में भी एकता का संदेश फैलाना शुरू किया।
वे अन्य जानवरों को समझाते कि दोस्ती और सहयोग से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। धीरे धीरे इस संदेश का प्रभाव पूरे जंगल पर पड़ा और अन्य जानवरों में भी आपसी प्रेम और भाईचारे की भावना बढ़ने लगी। भाग 24 संयुक्त शिकार दिवस का आयोजन। दोनों राज्यों ने संयुक्त शिकार दिवस की शुरुआत की, जिसमें शेर और बाघ एक टीम बनाकर शिकार करते। इस दिन का मकसद था कि शेर और बाघ अपनी शिकार की कुशलता और समझ का आदान प्रदान करें। इस आयोजन से शेर और बाघों की मित्रता और भी मजबूत हुई और दोनों राज्यों के जानवरों ने एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ाया। भाग 25 संकट में सहयोग। एक समय जंगल में सूखा पड़ा, जिससे पानी की कमी हो गई। इस संकट के समय दोनों राज्यों ने मिलकर एक योजना बनाई और जंगल के जानवरों को पानी की बचत करने के उपाय बताए। दोनों राज्यों ने अपने जल स्रोत साझा किए और सूखे का मुकाबला करने के लिए सभी जानवरों को जागरूक किया। शेर और बाघों की इस एकता से जंगल में सबको सीखने को मिला कि संकट में सहयोग ही सबसे बड़ा उपाय है। भाग 26 नए सफर की शुरुआत। सिंहराज और बाघेश्वर ने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि दोनों राज्य अपने मतभेदों को पूरी तरह से भुलाकर एक नए सफर की शुरुआत करें। उन्होंने एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उन्होंने एक दूसरे की सुरक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान और एकता बनाए रखने का संकल्प लिया। दोनों राज्यों ने अपनी अपनी सेनाओं को निर्देश दिया कि वे अब एक दूसरे की सीमाओं की भी सुरक्षा करें। भाग 27 भावी पीढ़ियों के लिए संदेश। दोनों राजाओं ने अपने बच्चों को ये संदेश दिया कि उनकी दोस्ती और एकता का यह उदाहरण हमेशा जीवित रहना चाहिए। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि झगड़े और मतभेद से केवल नुकसान होता है, जबकि मित्रता और सहयोग से विकास और खुशी आती है। भाग 28 मित्र वन का नामकरण। दोनों राज्यों ने अपने संयुक्त जंगल का नाम मित्र वन रखा। इस जंगल में अब हर जानवर को पता था कि वे एकता और मित्रता का प्रतीक हैं। मित्र वन जंगल के हर कोने में शांति और सौहार्द का प्रतीक बन गया और जंगल में दूर दूर से जानवर इसे देखने आते और इस एकता का संदेश अपने अपने घर ले जाते। भाग 29 नई कहानियों का सिलसिला। अब जंगल में न सिर्फ शेरों और बाघों की दोस्ती की कहानियां सुनाई देती थीं, बल्कि हर जानवर अपने बच्चों को उनकी मित्रता और सहयोग के किस्से सुनाता। ये दोस्ती की ऐसी मिसाल बन गई जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। भाग 30 अंततः अब जंगल में कोई दुश्मनी नहीं थी, केवल मित्रता, समझ और एकता का साम्राज्य था। मित्र वन के शेर और बाघ एक साथ रहते, अपनी पुरानी गलतफहमियों को भुलाकर नए सिरे से जिन